8-9 क्या निराश हुआ जाए का प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा, समाज में बहुत सी बुराइयां व्यक्त है। ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार सब जगह फैले हुए हैं। कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि प्रतीत होता है देश में कोई ईमानदार व्यक्ति बचा ही नहीं है। इसी कारण हर आदमी पर संदेह किया जा रहा है। मतलब इस संसार में ऐसा लेखक को लगता है कि कोई अच्छा आदमी नहीं बचा है, इसीलिए सभी पे संदेह किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उत्तर है, धोखा खाकर भी लेखक दुखी नहीं है। इसकी वजह यही है कि वह अच्छाई में यकीन रखता है और बुरी घटनाओं, धोखे या कपट को याद न रखकर अच्छी घटनाओं और बातों को याद रखता है तथा दूसरों की मदद करने के लिए सदैव ललायित रहता है। ललायित का मतलब होता है हमेशा तैयार रहना। अगला प्रश्न है, जीवन की महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है? तो इसका उत्तर होगा, जब ईमानदारी को मूर्खता समझा जाने लगा और सच्चाई को कायरता और विवशता की निशानी, तब जीवन के महान मूल्यों के विषय में लोगों की आस्था डगमगा जाती है। यानी कोई अगर ईमानदार व्यक्ति है तो उसे आज के ज़माना में मूर्ख समझा जाता है, और अगर कोई सच्चाई के साथ काम करता है तो उसे कायर और विवश समझा जाता है। इसीलिए आज की मतलब हमारे जीवन मूल्यों की आस्था जो है वो डगमगाने लगती है। अगला प्रश्न है, किन बातों से पता चलता है कि धर्म एवं आध्यात्मिकता के मूल्य दब गए हैं? तो इसका उत्तर होगा, आधुनिक भारत में ज़्यादातर लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के प्रति लगाव है। समाज के उच्च वर्ग को यदि छोड़ दिया जाए तो भारत में अब भी मानव मात्र के प्रति प्रेम, स्त्रियों को सम्मान, झूठ और चोरी को गलत समझना आदि मूल्य मौजूद हैं। वे दब जरूर गए हैं किंतु समाप्त नहीं हुए हैं। धर्म को कानून से ऊपर समझा जाता है। लोग धर्म के खिलाफ नहीं जाते, हाँ, कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लोग धर्म को मानते हैं, धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, भले ही लोग कानून के खिलाफ चले जाएं। अगला प्रश्न है, किसी एक घटना का वर्णन कीजिए जिससे लेखक को यह पता चलता है कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। तो ये घटना है, इसका उत्तर है, रेलवे स्टेशन पर एक समय टिकट लेते हुए गलती से लेखक ने 10 के स्थान पर 100 का नोट दे दिया। वह शीघ्रता यानी जल्दी में था, इसलिए गाड़ी के डिब्बे में आकर बैठ गया। कुछ समय बाद टिकट बाबू बोगी में चेहरा पहचानता हुआ उसके पास पहुंच गया और विनम्रता के साथ 90 रुपये लेखक को दे दिए। उसने अपनी गलती भी मान ली। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष था। उससे मालूम होता है कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी की जड़ें अभी भी बाकी हैं। यानी उससे पता चलता है
कभी भी हमारे समाज में, इस संसार में सच्चाई और ईमानदारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कविवर, अगला प्रश्न है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? तो इसका उत्तर है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने ईश्वर से प्रार्थना की थी, संसार में केवल हानि ही उठानी पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे मौक़ों पर भी हे प्रभु मुझे इतनी क्षमता दो कि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई संदेह ना हो। मतलब इस संसार में अगर हमेशा धोखा भी खाना पड़े और हमेशा हानि का ही सामना करना पड़े, तो ऐसे मौके में भी हमें क्षमता दें, शक्ति दें कि हमें आप पे कोई संदेह नहीं कर सके। तो आज का हमारा ये प्रश्न उत्तर इतना ही था। धन्यवाद।